नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन से यहाँ पे पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कह सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे क्लेम हो जाए, तब मैं आपको एक वीडियो बना कर दे दूँ। तो मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं यहाँ पे 86 लाख लोगों का यहाँ पे कह सकते हैं कंप्लेन किए हैं। और कंप्लेन मतलब यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल पोर्टल पे सबमिट किए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कर लिए हैं, लेकिन पोर्टल में कोई ना कोई एक दिक्कत से ज़्यादा कह सकते हैं, जिसमें क्लेम जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चल रहा है। यहाँ पे अभी 86-87 लाख लोग यहाँ पे कंप्लेन किए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं भले 90 लाख यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। 1-2 दिन का यहाँ पे मुझे अपडेट नहीं है। यहाँ पे 1-2 दिन से बता दूं पोर्टल नहीं चल रहा है। और यहाँ पे कह सकता हूँ नॉट सेंड यहाँ पे मैसेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 10% लोगों का यहाँ पे मैसेज यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ किस स्टेज का यहाँ पे मैसेज है, फाइनल स्टेज का आ रहा है या फिर सहारा जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जो ओके कर रही है तब यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है। ये मतलब कोई क्लियर नहीं है कि मैसेज आने का मतलब रोक कर रहे हैं कि रिजेक्ट हो गया। मैं आपको बता दूं कि 24 से 48 घंटे के बाद यहाँ पे रीजन अपडेट हो जाने चाहिए पोर्टल पे, अगर ये यहाँ पे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया है तब। लेकिन यहाँ पे 48 घंटा बीतने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं 3-3 4-4 दिन मैसेज आने हुए, लेकिन पोर्टल पे अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि डेट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कह सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे ज़रूर चल रहा है। आप लोग यहाँ पे घबराएं नहीं। यहाँ पे अगर आपको मैसेज आया यहाँ पे डिफिशेंसी का मैसेज आ गया या फिर कुछ कमी है, तो आपसे पहले यहाँ पे जो 3 स्टेप में वेरिफिकेशन जो है, उन लोगों को इस बात का टेंशन होगा कि कह सकते हैं अगर सहारा डिफिशिएंसी करती है तो अगले स्टेज वाले लोग का भी क्लेम खोलकर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे क्या लिखी है, कि रीजन सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगले सर्वे सर्वा सहारा नहीं है, सहारा इसी केस में है जिस केस में यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होगा। आपने क्लेम किया और सहारा ने ओके कर दिया, तो यहाँ पे अगर तीसरे आदमी को देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। इस सॉफ्टवेयर की मतलब प्रक्रिया से फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन डिफिशियंसी यहाँ पे जैसे दिखा रहा है उसका कोई रीज़न तो सहारा को देना ही पड़ेगा, और उस रीजन को देखेगी कि कह सकते हैं हमारे जो कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह सकते हैं CRCS की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं सहारा में जो स्टाफ होंगे, बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 स्टेप वेरिफिकेशन है यहाँ पे कह सकते हैं इतने स्टाफ नहीं है कि 1 करोड़ कह सकते हैं बॉन्ड को खोल कर देख सकते हैं। यहाँ पे 1 साल बाद भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा, जबकि सहारा को 30 दिन यहाँ पे दिया गया है कि CRC अपना यहाँ पे निष्कर्ष निकालेगी 15 दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90% यहाँ पे क्लेम यहाँ पे सही हो गया है और सहारा ने ओके कर दिया, तो किसी को भी चेक करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि सहारा ने यहाँ पे जमा लिया है और जिसका लिया करने में यहाँ पे मतलब 10,000 है मान लीजिए कह रहे हैं, तो सहारा ने कहा 20,000 में, तो किसको यहाँ पे आपत्ति हो सकती है? सहारा ओके करती है तो यहाँ पे और सहारा ने ऑथराइज कर दिया कि CRC यहाँ उतना पैसा उनको दे सकती है। और यहाँ पे आपत्ति यहाँ पे उसी केस में लगती है जिस काम में डिफिशियंसी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, उसको फिजिकली देखना पड़ेगा कि क्या है वो। अगर यहाँ पे सहारा पे भरोसा करते हुए यहाँ पे CRC और जो हैं लोग उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो भी यहाँ पे कह सकते हैं 100 क्लेम भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो टेस्ट पेजेस भी 10 पेज यहाँ पे क्लेम को देखना पड़ेगा कि जो सहारा का जो मतलब रीजन दिया जा रहा है रिजेक्ट करने का, तो वो जेन्युइन है कि नहीं। हमारे कहने से नहीं होगा, लोगों की परेशानियाँ तो यहाँ बढ़ ही रही हैं। यहाँ पे डिफिशियंसी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि रिजेक्ट ही हो गया, फिर साइबर कैसे, फिर पैसा लगेगा, फिर अगले बार में अगर होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और एडिट करने का भी मैसेज मतलब ऑप्शन है, वो एडिट करने के बाद जब 30 दिन के बाद दिखाएगा, 30 दिन ये और 45 दिन वो, लमसम यहाँ पे 2.5 महीना का पीछे फिर आप चले जाएंगे। इसका डर है यहाँ। तो कह सकते हैं फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको देखना चाहिए कि रीज़न क्या है। अगर यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे डाल दिए हैं तो रिजेक्ट तो होना ही है। आपका दम जमा है यहाँ पे 10,000, आप डाल दिए गलती से 1 लाख। यहाँ पे मान लीजिए 10,000 है तो 8,000 डाल दिए, ये भी गलत है। जब सहारा के द्वारा यहाँ पे डाटा दिया गया था CRCS को, तो लोग यही बोल रहे हैं कि उसी डाटा से मिलान करके CRCS दे रही है, तो डाटा मिलान करने के लिए नहीं दिया गया था। डाटा एक तरह का बैकअप ले लिया गया था कि सहारा इसमें बीच में कह सकते हैं कुछ यहाँ पे मतलब 3-5 ना कर सके। जिसका जो पैसा है मान लीजिए सहारा का जो हाथ में ही है, किसी का अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, और बोलेगी कि इतना ही जमा था, उसका सॉफ्टवेयर तो उसका है, कुछ भी चेंज कर सकती है, अपने आदमियों का भुगतान कराना शुरू कर देगी।
तो इसीलिए बैकअप डाटा का यहाँ पे फाइनल मास्टर फाइल यहाँ पे CRC के द्वारा ले लिया गया है। केवल यहाँ पे कह सकते हैं मिलान करने के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कुछ होता है तब यहाँ पे अगर वो डाटा यहाँ पे सिक्योरिटी है यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सहारा वाला डाटा यहाँ पे एक CRCS के पास यहाँ पे चला गया है, तो ये बात सहारा को पता चले कि इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे कह सकते हैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता है। ऑलरेडी वहाँ पे नाम, वहाँ पे डिटेल, वहाँ पे नॉमिनी ले चुकी है CRC। अगर बीच में कुछ यहाँ पे कुछ भी बीच में गड़बड़ी होती है, यहाँ पे कुछ पाया जाता है, अगर सहारा ने डिक्लेयर भी किया है कि हम डाटा दे रहे हैं तो 100% जेन्युइन है। और जो मुझे फॉर्म मिला कह सकते हैं वो लोग अप्लाई किए हैं, वह फिर कुछ भी CRCS को दे रहे हैं लोग। तो नेगेटिव तो यहाँ पे काफ़ी सारा है। यहाँ पे सरकार का विरोध भी लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। पटना में भी रैली हुआ, यहाँ पे कोर्ट का भी विरोध होना चाहिए अगर सही समय पे यहाँ पे सुनवाई नहीं होता है तो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कह सकते हैं लास्टली उपाय भी दूसरा यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को नहीं बोल सकते कि सहारा का मैटर सॉल्व कर दीजिए। वो एक प्रक्रिया है जहाँ पे यहाँ पे बाहर बड़े बड़े महारथी यहाँ पे नहीं घुसेंगे तो सहारा का यहाँ पे जो निष्पादन होने का यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि जब ये केस का सुनवाई हुआ तो माननीय अमित शाह के चलते हुआ, नहीं तो इसका डेट ही नहीं लगता। किसी भी केस में यहाँ पे आइए लगा के यहाँ पे कह सकते हैं लग सकता है, लेकिन सहारा का जो मुख्य मामला है उसमें 3 डेट दिया गया था और उसमें कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं 6 महीना आज बीत गया है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ब्रांच में यहाँ पे अभी भी अपीयर हो रहे हैं, लेकिन लिस्ट नहीं किया जा रहा है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो रीज़न जो है यहाँ पे उम्मीद इसी से है कि कह सकते हैं पोर्टल पे एक बार डेटा चला गया तो ये लाइफ टाइम के लिए चला जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख लोग यहाँ पे कंप्लेन किए रहे थे, सरकार चाहती तो भुगतान कर देती। कहाँ 1 लाख और कहाँ 1 करोड़। मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख से कुछ नहीं होगा। सहारा के इन्वेस्टर 1 लाख नहीं है कि 1 लाख के लिए यहाँ पे कह सकते हैं लोगों का भुगतान मिलाकर किया जाए। यहाँ पे टारगेट है यहाँ पे 2-3 करोड़ लोगों का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाए, और जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता तब तक कोई सवाल ही नहीं है। प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है जब तक यहाँ पे फाइनल यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता है। 10,000 देना है यहाँ पे 45 दिन में यहाँ पे सरकार बोली थी कि हम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं इतना कह सकते हैं मैं आपको बता दूं कि अगर 30 दिन में कोई वेरिफिकेशन करना होगा यहाँ पे बॉन्डों का तो यहाँ पे पसीना तो छूट जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं पसीना तो आराम से छूट जाएगा। यहाँ पे कहने में जो है यहाँ पे मान लें डिले मतलब देरी तो हो सकता है, लेकिन एक बार फाइनल रिजल्ट का आप लोग इंतज़ार करिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1-2 महीना में कुछ नहीं बीता है। एक बार आपका बॉन्ड चला गया, अप्रूव हो गया, तो अगले बार में जो पैसा आएगा यहाँ पे अप्रूवल आपका ऑलरेडी है, तो 1 दिन में आपका सुनवाई होगा और आपका पैसा अगला दिन अकाउंट में कुछ आपको करना ही नहीं है, आपके रिलीज़ हो जाएगा पैसा। तो पहले पेज में यहाँ पे जो कठिनाइयाँ थी हो रही हैं और अभी भी पोर्टल नहीं चल रहा है, लेकिन ये और 1 टाइम एक डिफिशियंसी कुछ आएगी और उसमें भी 10-20% लोगों को यहाँ दिक्कत होगी, जिसमें जेन्युइन कुछ भी है कि यहाँ पे डिसमैच है। यहाँ पे सिग्नेचर का भी बात कर रहा है कि सिग्नेचर मिला जा रहा है। आप बताइए थोड़ा कि सिग्नेचर यहाँ पे संभव है कि 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर मिला पाएगी? और जितना भी काउंटर फाइल सहारा का होता था उसमें से हेड ऑफिस यहाँ पे जाता था, मुझे तो नहीं पता है कि कह सकते हैं सब लोगों का 100% यहाँ पे गया है। और सिग्नेचर से यहाँ पे कह सकते हैं कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी आधार में कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे पैसा जमा है, कोई निकाल तो नहीं रहा है, पैसा एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा है। और आधार से जब हम पैसा निकालते हैं ऑलरेडी तब हमारा KIC सिग्नेचर ये सब कुछ मेरा वेरीफाई रहता है सबका, और उसी थ्रू हमारे पैसा मिलता है। वहाँ पे CSP वाले आपको नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर मिलवाइए, आप अंगूठा भी अगर आप लगा दिए, उसी तरह आप OTP बता दिए आधार वाले साइड वाला सहारा अप्लाई करते समय, तो आप अपना दे दिए अकाउंट सब कि हम अप्रूव कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सही आदमी है और हम मेरा ही बॉन्ड है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कह सकते हैं जो लोगों को लग रहा था कि ब्लैक मनी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइन जमा करता थे और बहुत सारा ऐसा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ मिलना तो एक आदमी को, और यहाँ पे कह सकते हैं 10 में से आपको मान लीजिए 2 ही बॉन्ड आपको अप्रूव होता है और 8 रिजेक्ट होता है। तो मान लीजिए तो अभी तो 10,000 मिला, पहले 10,000 दिया जाए। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कह सकते हैं 18 तारीख को यहाँ पे स्टेटस तारीख हो सकता है रिपोर्ट देना है पिनक पानी मोहन जी वाला केस में, तो उसमें फिर से यहाँ पे कह सकते हैं मान लीजिए आप लोग के पास 1 करोड़ का आवेदन आ गया और 25,000 करोड़ का जो क्लेम हो चुका है,
तो आप क्लेम का कह सकते हैं इंतज़ार ना करें पैसा देने में, आप फिर अगला इंस्टॉलमेंट आप लेकर आएँ, क्योंकि अगला इंस्टॉलमेंट का सहारा का क्या रिएक्शन रहता है ये देखना बहुत बड़ी बात है कि वो रिलीज़ होने देती है या फिर नहीं। वो भी कुछ पैसा मांग सकती है कि हम भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं, हम मेरा भी स्टाफ का सैलरी बाकी ये है वो है। तो ये देखने वाली बहुत बड़ी बात है कि कह सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में कितना समय लगता है। 5,000 करोड़ तो यहाँ पे आ गया, वो बढ़ जाएगा 10 दिन 20 दिन 50 दिन में बढ़ जाएगा। लेकिन अगला पैसा लेने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पैसा यहाँ पे पेश किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार 2253 करोड़ यहाँ पे सहारा क्रेडिट का जमा था और इसी बेसिस पे रिलीज कराया गया। अब क्या बेसिस सहारा से भी बेसिस को विवाद ख़त्म कर दिया जाएगा और पैसा रिलीज यहाँ पे जो कह सकते हैं सहारा को यहाँ पे रिलीज करना था वो की नहीं, अब यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो गया, तो अब विवाद ही क्या, यहाँ पे फाइनल कर दीजिए इसको। तो एमबी वैली का यहाँ पे नीलामी भी होना चाहिए जब इसी प्रक्रिया में करना है, तो कह सकते हैं सभी का यहाँ पे जो बहुत दिन के बाद सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए और मेरे वीडियो से आप संतुष्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।